यह राजकुमार गरीब घर की एक सुंदर राजकुमारी से शादी करता है और अगले ही पल वो उसे खाई में फेंक देता है। राजकुमारी तेजी से खाई में गिरती जा रही थी। वो अभी भी सदमे में थी कि उस राजकुमार ने मुझे धोखा क्यों दिया। फिर होश आने पर वो जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगती है। चारों तरफ अंधेरा ही फैला हुआ था क्योंकि लड़की पाताल में आ चुकी थी। तभी उसकी आवाज को सुनकर पाताल का शैतान जाग जाता है। राजकुमारी ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। तभी उसे एक गुफा दिखी जिसमें से एक रोशनी आ रही थी। उसने पास जाकर देखा तो एक पक्षी जल रहा था। लड़की आग को बुझाकर उसको हाथ में उठा लेती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर बहुत सारी जलती हुई चिड़ियों का एक झुंड आता है। लड़की ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ही उसे अंधेरे से आवाजें सुनाई देने लगी थी जो पाताल का शैतान निकाल रहा था। वो शैतान बहुत ही ज्यादा विशाल था। लड़की उसे देखकर डर जाती है और तेजी से भागने लगती है। तभी वो शैतान आग का सैलाब लड़की की तरफ छोड़ता है। लड़की भागकर एक पतली सी सुरंग में घुस जाती है जहाँ उसे एक लड़की की जली हुई बॉडी मिलती है जिससे वो एकदम से घबरा गई थी। तभी आग का सैलाब भी गुफा के करीब आने लगता है जिससे लड़की बच तो जाती है, लेकिन उस आग में लड़की का एक पैर जल जाता है। अब वो एक खंजर निकालकर कपड़े को फाड़ती है और जले लड़की ने आगे जाकर देखा तो नीचे और भी गहरी खाई थी जिसके दूसरी तरफ जाना बहुत मुश्किल था और लड़की तेजी से भागकर छलांग लगा देती है और दूसरी चट्टान पर आ जाती है। लेकिन अचानक वो तेजी से नीचे की तरफ फिसलने लगी थी। तभी इसका लॉकेट चट्टान के दरार में फंस जाता है जिससे मौके पर ही वो चाकू निकालकर चट्टान में घुसा देती है और काफी कोशिश करने के बाद वो आखिरकार चट्टान पर चढ़ जाती है। उसके बाद लड़की उस नीली रोशनी के पास जाती है। दरअसल वो सभी कीड़े थे जो नीले रंग में चमक रहे थे। लड़की उन कीड़ों को एक कपड़े में डाल लेती है क्योंकि यह कीड़े लड़की के लिए रोशनी का काम करेंगे। अब लड़की आगे की तरफ बढ़ने लगती है जहाँ उसे पानी का एक छोटा सा कुंड मिलता है। वो उस पानी को पीती है लेकिन उसका स्वाद बहुत ही बेकार था। तभी लड़की ने देखा कि ऊपर की बर्फ से एक एक बूंद पानी टपक रहा था। वो उसके नीचे खड़ी होकर पानी की बूंद को मुंह में डाल रही थी, लेकिन अचानक बर्फ तेजी से पिघलने लगती है और तभी पाताल का शैतान आकर आग से पूरी बर्फ को तोड़ देता है जिससे बचती हुई लड़की दूसरी सुरंग में आ जाती है जहाँ की दीवार पर कुछ लड़कियों के नाम लिखे हुए थे। यानी कि इससे पहले और भी कई लड़कियां इस गुफा में आई थी, पर कई लड़कियों के नाम लिखे हुए थे। यानी कि कुछ लड़कियां भागकर इस गुफा में पहुंच गई थीं और मरने से पहले अपना नाम गुफा की दीवारों पर लिख दिया था। तभी लड़की ने देखा कि इसके जले हुए पैर पर वही चमकीले कीड़े चिपक गए थे। लड़की एक एक करके उन कीड़ों को हटाती है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसके पैर का घाव पूरी तरह से ठीक हो चुका था, जिससे लड़की हैरान हो जाती है। ये कीड़े किसी भी प्रकार के घाव को ठीक कर सकते थे। अब यह लड़की पाताल से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसने दीवारों पर देखा कि यहाँ से बाहर निकलने का एक मैप बना हुआ था। लड़की उस मैप को फॉलो करते हुए ऐसी जगह पहुंच जाती है जो बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। उस पूरी जगह में नुकीले कांच के क्रिस्टल लगे हुए थे। अब लड़की इसी रास्ते से बाहर निकलने की ठान लेती है। तभी उसे वहाँ पर एक पुराना ताज मिलता है। वो ताज को नुकीले क्रिस्टल में फंसाकर ऊपर चढ़ने लगती है। धीरे धीरे वो लड़की काफी ऊपर तक चढ़ चुकी थी, लेकिन तभी पाताल का शैतान आ जाता है और लड़की ने जिस नुकीले क्रिस्टल को पकड़ा हुआ था वो क्रिस्टल टूट जाता है, जिससे लड़की सीधा नीचे गिरने। वहीं पर ही नीचे पाताल का शैतान मुंह खोलकर खड़ा था, लेकिन तभी लड़की उस ताज को दूसरे क्रिस्टल में फंसा देती है और जैसे तैसे करके आखिरकार वो ऊपर तक पहुंच जाती है। तभी इस लड़की को एक नई उम्मीद दिखाई देती है। इसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। वो खुशी खुशी यहाँ से बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी लड़की ने देखा कि इस चट्टान की ऊंचाई बहुत ही ज्यादा थी जहाँ से उतरना नामुमकिन था, जिससे लड़की रोने लगती है और थोड़ी देर बाद ही इसे नीचे कुछ लोग दिखाई देते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाकर उनको आवाज लगती है, लेकिन इसकी आवाज उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी अचानक सामने ड्रैगन आ जाता है, जिससे लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। ड्रैगन लड़की पर आग का सैलाब छोड़ने वाला था, लेकिन तभी ड्रैगन को कुछ आवाज सुनाई देती है, जिससे ड्रैगन उस आवाज की तरफ चला जाता है। वो लोग इसी लड़की को आवाज लगा रहे थे जो अब गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसमें यह बुढ़ा उस लड़की का पिता था। वो लड़की अब अपने पिता को ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन आगे चलकर लड़की को बहुत सारे सोने के गहने मिल जाते हैं। तभी यहाँ पर 3 अंडों से उस ड्रैगन के बच्चे बाहर आ जाते हैं, जिसे सैनिक मार डालते हैं। फिर तभी वहाँ ड्रैगन आ जाता है और पल भर में सारे सैनिकों को नरक पहुंचा देता है। अब सिर्फ लड़की का पिता ही अकेला बचा था। वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। अब इस ड्रैगन ने लड़की के पिता को अपने पंजों में दबा लिया था। आदमी की आंखों में मौत छलक रही थी। मरने से पहले पिता को अफसोस होने लगता है कि उसने अपनी बेटी की शादी गलत बंदे से कर दी थी। तभी ड्रैगन अपने नाखून इसकी छाती में घुसाने लगता है। पिता को दर्द में देखकर लड़की के मुंह से आवाज निकल जाती है, जिससे ड्रैगन उस लड़की की तरफ जाने लगता है। लेकिन वहीं पर ही एक आदमी के पैर पत्थरों से टकरा जाते हैं, जिसकी आवाज सुनकर ड्रैगन उसकी तरफ जाता है और उसे पंजों में उठाकर मार देता है। उसी समय वो लड़की मौका देखकर रस्सी से ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है, पर तभी वो ड्रैगन वहाँ पर आकर आग बरसा देता है। लेकिन उससे पहले ही वो लड़की ऊपर चढ़ जाती है और आग से बचते हुए पाताल से बाहर निकल जाती है। फिर घोड़े पर बैठकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो ड्रैगन इसे नहीं छोड़ने वाला था। तभी वो ड्रैगन बाहर निकलकर लड़की के पीछे आने लगता है, लेकिन तभी लड़की घोड़े से नीचे उतर जाती है। वो ड्रैगन तेजी से घोड़े की तरफ आता है और अपनी आग की ज्वाला घोड़े पर बरसा देता है। उस ड्रैगन ने गुस्से में पूरी जगह को जलाकर राख कर दिया था, क्योंकि वो समझ चुका था कि वो राजकुमारी अभी भी जिंदा है। अब यहाँ पर इस महारानी ने उस राजकुमारी की बहन को बंदी बना लिया था और उसे भी ड्रैगन के पाताल में फेंक देती है। जब राजकुमारी को इसके बारे में पता चला तो वो अपनी बहन को बचाने वापस ड्रैगन की गुफा की तरफ निकल पड़ती है, उनके पाताल में चली जाती है। उसने ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए एक जाल बिछा दिया था और जब ड्रैगन उसकी बहन को मारने जा रहा था उसी समय कवच नीचे गिर जाता है, जिसे सुनकर ड्रैगन उसकी तरफ चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर राजकुमारी तुरंत अपनी बहन के पास आती है और उसे उठाकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो ड्रैगन आ जाता है और उनको ढूंढने लगता है। तभी राजकुमारी हाथ में तलवार लेकर इसके सामने खड़ी थी। ड्रैगन कहता है, इस तलवार से तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती।
पाती। फिर राजकुमारी कहती हैं, यह तो वक्त ही बताएगा। अब राजकुमारी ड्रैगन से मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। फिर ड्रैगन जैसे ही आग छोड़ने के लिए मुंह खोलता है, तभी राजकुमारी तलवार को उसके मुंह में घुसा देती है और पानी में जाकर गिर जाती है। लेकिन तभी ड्रैगन ने मुंह से तलवार निकालकर राजकुमारी को अपने पंजों में पकड़ लिया था और उसकी पसलियां में अपने नाखून घुसा दिए थे। तभी राजकुमारी खंजर निकालकर उसकी एक आंख फोड़ देती है, जिससे ड्रैगन उसे उठाकर दूर फेंक देता है। अब राजकुमारी एक बड़ी सी तलवार को उठा लेती है और ड्रैगन की तरफ दौड़कर उसके गले के बीचों बीच तलवार को घुसा देती है। तभी ड्रैगन उसे पंजे में पकड़ लेता है, पर लड़की फिर से उसके हाथों पर वार कर देती है, जिससे ड्रैगन बहुत कमजोर हो जाता है और अपनी ही आग की ज्वाला में आधा जल जाता है। अब ड्रैगन पूरी तरह से अधमरा हो चुका था। राजकुमारी तलवार लेकर उसके पास जाती है और कहती है कि तुमने न जाने कितनी ही मासूम लड़कियों की जान ली होगी, जिससे ड्रैगन कहता है कि मुझे मार दो। लेकिन राजकुमारी ने तलवार सीधा उसके सीने में डालने के बजाय जमीन में घुसा दिया था। फिर पानी से वही चमकीले कीड़े को निकाल कर लाती है और ड्रैगन की जली हुई जगह पर रख देती है। यह कीड़े बड़े से बड़े घाव को चुटकियों में भर देते हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़े भव्य महल को दिखाया जाता है, जहाँ राजकुमार फिर से किसी और लड़की से शादी कर रहा था। तभी यहाँ पर एक सिक्का लुढ़कता हुआ आता है और तभी वो राजकुमारी भी यहाँ पर पहुंच जाती है। इन्हीं लोगों ने इस राजकुमारी को ड्रैगन के पाताल में फेंक दिया था और अब यह लोग राजकुमार की दूसरी लड़की से शादी करवाकर उसकी भी बलिस देने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर ड्रैगन आ जाता है और अपनी ज्वाला से सभी पापियों को जलाकर राख कर देता है। वो बड़ा सा सुंदर महल भी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। राजकुमारी ने उस ड्रैगन को अपना गुलाम बना लिया था।